हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं ना, जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, है ना, शादी का प्रस्ताव। जो लिखे हैं वो कौन लिखे बाबरे? एंटन चिक्यो। कौन लिखे बाबरे? एंटन चिक्यो, है ना। ये इंग्लिश का प्रोस का 1 से लेके 11 चैप्टर तक, 1 से लेके 11 चैप्टर तक प्रोस है, तो फिर 1 से लेकर 10 चैप्टर तक पोइट्री है। तो हम लोग प्रोस क्या कर रहे हैं, आज हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पोइट्री स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ना। ये हम लोग का वन शॉट वीडियो आएगा। पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में पूरा बेहतरीन से जानेंगे। तो जो भी बच्चा एग्जाम देने वाले 2026 में, उनके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला को हम लोग बेहतरीन से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। ये हम लोग का वन शॉट है ना, ध्यान में रखिएगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है इस चैप्टर का, पहले समझते हैं हम लोग, है ना बाबरे। टाइटल क्या है हम लोग का इस चैप्टर का? ए मैरिज प्रपोजल। इसको जो लिखे हैं वो कौन लिखे बाबरे? एंटन चिकोव। इनका जो जन्म हुआ था 1860 में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था 1904 में हुआ था। ये रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है ना, रसिया के हैं ये, है ना बाबरे। नॉन फॉर कॉमिक स्केचेस एंड ह्यूमन नेचर पोर्ट्रेट पोर्ट्रेयल। यह कहानी रूसी लेखक अंतोन चेकोव, है ना, एंटन चेकोव की है, जो मनोवैज्ञानिक हास्य में माहिर थे। उन्हीं का कहानी है, ठीक है। फिर से आया था हम लोग कहानी का इंट्रोडक्शन में। कहानी क्या कहता है? तो ए मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमिक 1 एक्ट प्ले राइटेड बाय द फेमस रशियन राइटर एंटन चिकोव। द प्ले प्रेजेंट द फनी एंड सेटरिकल स्टोरी ऑफ द 3 characters, Chubukov, his daughter Natalia, and their neighbor Lomov. Chikov humorously shows the problems of human pride, misunderstandings, and their tribal issues that people fight over even during something as important as a marriage proposal. ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल प्रसिद्ध रूसी लेखक अंटोन चिकोव द्वारा लिखित एक हास्यप्रद एकाकी नाटक है। इसमें 3 पात्र, चुबुकोव, उसकी बेटी, और नतालिया और पड़ोसी लोमोव के आपसी रिश्तों और छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहसों को मजाकिया अंदाज में दिखाया गया है। लेखक ने मानवीय मूर्खता, जिद और हंसी ठिठोली का शानदार चित्रण किया है। कैरेक्टर्स, पात्र। तो स्टेपेनोविच चुकुबो, लैंड ओनर, वो क्या है बाबरे? जमीन का मालिक है। नटालियास फादर है, वो नतालियास का वो क्या है बाबरे? बाप है। कौन? चुकुबो, है ना, चुबुको उसका नाम है। अंग्रेज सबका ऐसे नाम होता है, रशियन सबका। वो नतालियास का बाप है। नतालियास स्टेपनोवा 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर, वो 25 साल की उसकी बेटी है, ऑफ चुपुको इवान वेसिलिविच लुमोव। देयर नेवर वेल ऑफ बट ए हाइपोड्रेनिक लैंड ओनर। स्टेपन स्टेनोविच चुबुको जमींदार है। नतालिया के पिता है। नतालिया स्टेपनोवा चुबुकोव की 25 वर्षीय बेटी है। इवान वासियलिच लोमोव पड़ोसी स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सोचने वाला, है ना, और जमींदार है। तो मिला जुला के 3, उसका बाप का, उसका बेटी का, और एक उसका पड़ोसी है उसका, तीनों का कहानी दिखाया है ना अबरे। स्टोरी समरी, कहानी का सारांश। कहानी क्या कहता है समझते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में पहले समझेंगे, उसके बाद हिंदी में समझेंगे ना बाबरे। लोमोव उसका बाप है, उसकी बेटी है। और लोमोव कम्स टू चुबुकोस हाउस टू प्रपोज मैरिज टू हिज डॉटर, है ना। वो उसका बाप का घर आया, चुबुकोव का घर आया उसकी बेटी के लिए शादी का प्रपोज देने के लिए, है ना, प्रपोज करने के लिए। हम उसका पूरा बेटी शादी करेंगे। हिज डॉटर नतालिया, ही इज वेरी नर्वस एंड ट्राइज टू मेक ए गुड impression. However, instead of proposing, he started arguing with Natalia about the ownership of Ox Meadows, a piece of land
Soon Chocobo as also joins the argument after a lot shouting and accusations. It is very revealed that Lomo actually came to propose. Natalia becomes upset that she did not know and asks her father to bring Lomo back. When Lomo returns, another argument starts, this time about whose dog is better in the end. Chubuko somehow makes them agree to the proposal and Lomo and Natalia finally agree to get married. Though that they are still arguing. अब हिंदी में समझेंगे हम लोग, है ना बाबरे। लोमो अपनी पड़ोसी नतालिया से शादी का प्रस्ताव देने के लिए चुबुको के घर आता है। वह घबराया हुआ होता है, लेकिन प्रस्ताव देने के बजाय दोनों ऑक्स मीडोज जमीन के एक टुकड़े के स्वामित्व को लेकर बहस करने लगते हैं। शादी का बात करने के लिए था, दोनों जमीन का बहस करने लगता है ना बाबरे। चुबुको की भी बहस में शामिल हो जाते हैं। शोर शराबे के बीच पता चलता है कि लोमो तो शादी का प्रस्ताव देने आया था। नतालिया यह सुनकर परेशान हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि लोमो को वापस बुलाए। लोमो आप वापस आता है, लेकिन जब अब दोनों अपने अपने कुत्तों की श्रेष्ठता पर झगड़ने लगते हैं। अंत में चुबुको किसी तरह दोनों को शादी के लिए मना लेता है, हालांकि वे लड़ते झगड़ते ही राजी होते हैं। मेन थीम, मुख्य विषय क्या है? ह्यूमन फ्यूलिनेस, ट्राइबल मैटर्स इन रिलेशनशिप, सेट्रिकल व्यू ऑन सोसाइटी एंड मैरिज। मानवीय मुखरता व घमंड, है ना, रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, शादी व समाज का व्यागमत चित्रण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फॉर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लोमो इज ए हाइपोड्रोनिक, ऑलवेज थिंक्स ही इज इल। Chubuko at first thinks Lomo is asking for money. Reason for arguments: ox meadows and hunting dogs. Leap and guess. Play ends with Lomo and Natalia getting engaged but still fighting. लोमो हमेशा बीमार रहने की फिक्र करता है। चुबुको पहले समझते हैं कि लोमो पैसे मांगने आया है। बहस के विषय ऑक्स मीडोज जमीन और शिकारी कुत्ते, लीफ वो गेस, है ना। अंत में दोनों की सगाई हो जाती है, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं होता। मैसेज, है ना बाबू, संदेश क्या है बाबू इस चैप्टर का? हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। अरे बाबा बाबा कितना ऊपर चला गया, लास्ट पॉइंट था। हाँ, द प्ले टीचेस दैट प्राइड फॉर फुलनेस quarrels can spoil even happily occasion. We should not let trivial matters affect important relationship. नाटक का संदेश है कि घमंड, मूर्खता और छोटी छोटी बातों पर झगड़ना खुशियों को भी खराब कर सकता है। हमें रिश्तों में इन मुद्दों को नहीं आने देना चाहिए। चलिए अगला है हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। हु रोट ए मैरिज प्रपोजल? कौन लिखा बाबू? एंटन चिकोव। वही चोकोबो इन द प्ले, तो वो कौन है बाबू रे? लैंड ओनर। वो कौन? जमीन का मालिक है, चोकोबो। हु इज लोमोस नेबर? तो कौन है बाबू रे? हम लोग का लोमोस स्टेपनोविच। यही शादी करेंगे ना। हुम डज लोमो वांट? नहीं, ये लोमो है ना, नामो सब तो है लोग का। नटालिया स्टेपनोवा, है ना। किससे शादी करना चाहता था वो बाबू रे? हुम डज लोमो वांट्स टू मैरी? तो नटालिया स्टेपनोवा से। व्हाट इज लोमोस मेन वीकनेस? तो हाइपोक्रोंड्रिया। द मेन क्वारल बिटवीन लोमो एंड नटालिया इज अबाउट ऑक्स मीडियोज, विच लोमोस डॉग? तो गेस। वाई डज लोमो विजिट चुकोबो? तो टू प्रपोज मैरिज, है ना। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्ले? तो कॉमेडी, है ना। इन द एंड लोमो एंड नटालिया गेट मैरिड। 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर, है ना। हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द मैरिज प्रपोजल? तो स्टेपन स्टेपनोविक, चोकोबो, नटालिया स्टेपनोवा, इवान, वेजिलिस, लोमो, है ना। ये सब है आदमी। Why did Lomo visit Chocobo? Lomo visited to Chocobo to propose marriage to his daughter Natalia, है ना।
लोमो क्या के लिए आया था, उसके बेटी शादी करने के लिए आया था ना अवरी। व्हाट इज ऑक्समिडियस? इट इज द डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड बोथ लोमो एंड नटालिया फैमिली क्लेम एज देयर ओन। छोटा मोटा जमीन के चलते दोनों झगड़ा करने लगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लोमो? लोमो इज नर्वस, hypochondriac and quarrelsome. What is the quarrel between Natalia and Lomo about in the play? First about Oxmidius, later about whose dog is better. Describe Natalia Stepanova in one sentence. Natalia is young, stubborn, emotional and quick argue. How does Chocobo behave when Lomo proposes? He is delighted and immediately agrees, calling Lomo and dear friend. What does Lomo think about his own health? He is always worried about his health and believes himself to be very ill. What causes Lomo to faint? The heated argument with Natalia and Chocobo about ox, meadows and dogs. How does the play end? Lomo and Natalia agree to get married with Chocobo's blessing even as they continue to argue. The story of a marriage proposal. तो मैरिज प्रपोजल का स्टोरी लिखने बोला, तो लोमो विजिट चोकोबो टू प्रपोज मैरिज टू नटालिया बिफोर ही कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग. ए क्वारल ब्रेक्स आउट अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्समिडियस. आफ्टर ए हीटेड आर्गुमेंट चोकोबो कन्विंसेस लोमो टू रिटर्न एंड प्रपोज प्रॉपर्ली. अनदर क्वारल स्टार्ट्स अबाउट whose hunting dog is better. Despite the comical quarrels, the play ends with both agreeing to marry, showing how travel matters can overshadow important events. छोटा एक भी नहीं है, ये सब है 5 नंबर, है ना रे. Describe the character of Lomo. Lomo is a wealthy landowner, nervous by nature and suffering from hypochondria. He cannot express his feeling calmly and easily gets involved in meaningless quarrels. He faints due to stress, showing his weakness and anxious temperament. Despite his foolishness, he wanted to get married and settle down. गलती कर रहे हैं ना, ठीक. Why is a proposal called a farce? Farce है ना. The play is called a farce because it uses exaggerated comic situations and silly arguments over a land and dogs. The characters behave irrationally and quarrel in humorous ways, making the play light-hearted and satirical about social customs and marriage. Write a note on the comical elements in the play. The play contains many comic moments. Lomo's nervousness, arguments about land and dogs, misunderstandings, fainting and dramatic reaction of Chocobo and Natalia. The fast exchanges and silly fights show human nature humorously. Last day, what is the central message of the play? The play teaches that people often let pride and petty quarrels ruin important moments. Even marriage, a happy event, is almost spoiled due to meaningless disputes. The play encourages us to avoid foolish arguments and cherish relationships. यहाँ पे होता है हम लोग का चैप्टर द एंड. तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अब इसके बाद हम लोग पोएट्री आ जाएंगे. तो पोएट्री आप लोग के लिए बहुत अच्छा से समझाएंगे, है ना. मिलते हैं हम लोग पोएट्री में बहुत जल्द. पहला है हम लोग का टेस्ट लब आई डोंट नो, है ना. तब तक के लिए शुक्रिया.